राजगढ़ किला बादलों के बीच डूबा एक स्वप्न सा प्रतीत होता था, मानो आसमान पर घिर आए बादल खुद झुककर राजगढ़ को सलाम कर रहे हों। किले की दीवारें समय की गवाही देती, हर पत्थर में इतिहास की धड़कन थी। इसी किले की जान थी राजकुमारी अनाया, दया और सौंदर्य की प्रतिमा। प्रजा उसे सिर्फ राजकुमारी नहीं, अपनी आशा मानती थी, पर उसकी आंखों में कोई और कहानी पल रही थी। एक रात वह मंदिर के बागों में पहुंची, जहां दीपक झिलमिला रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और शांति की जगह अजीब बेचैनी थी। तभी उसने देखा, एक युवक मूर्ति को संवार रहा था। उसके हाथ मिट्टी में सने थे, पर आंखें आग जैसी चमक रही थीं। अनाया ठिठक गई, मानो समय थम गया हो। उसकी नजर और अनाया की नजर मिली, हवा में प्यार फैल गया। वही रात थी जहां प्रेम ने अपना पहला दीप जलाया। दिन गुजरे, मुलाकातें गहराईं और प्रेम की सरिता बहने लगी। वे वृक्षों की छांव में मौन में संवाद करते। अनाया को मिला एक सच्चा अपनापन और अर्जुन को एक खूबसूरत एहसास। धीरे धीरे मुलाकातें और प्यार बढ़ता गया, पर एक तूफान आने वाला था। समय आगे बढ़ा और एक दिन राजसभा में तूफान उठा। उज्जैनी का राजकुमार देवराज, जिसकी नजर राजकुमारी पर बहुत पहले से थी, सोने की कवच और घमंड के साथ खड़ा था। उसने मांग रखी, अनाया से विवाह स्वीकार करो, वरना सीमा पर सेना खड़ी है। मंत्री कांप उठे, सबने कहा, इनकार का अर्थ है युद्ध। राजा मौन रहे, उसकी आंखों में चिंता का सागर था। और अनाया दिल में प्रेम और कर्तव्य के बीच बंटी हुई। देवराज की मुस्कान चौड़ी होती गई, मानो विजय पहले ही मिल चुकी हो। सभा में मौन छा गया, हवा भी भारी लगने लगी। उस रात अनाया अपने कक्ष में लेटकर चिंता में डूबी थी। तभी दरवाजा से चुपके से अर्जुन ने प्रवेश किया। उसकी आंखों में प्रेम भी था और पीड़ा भी। उसने धीमे स्वर में कहा, चलो कहीं दूर भाग चलें। अनाया का दिल पिघलने लगा, पर भीतर का कर्तव्य उसे बांधे हुए था। उसने अर्जुन का हाथ चूमा और सिर हिलाकर मना कर दिया। अर्जुन की आंखें अंधकार से भर गईं और वह तूफान में गुम हो गया। सुबह हुई और राजसभा फिर सजी। अनाया के चेहरे पर मुस्कान नहीं, केवल बोझ था। देवराज हाथ बढ़ाया, मानो विजय का मुकुट पहन चुका हो। तभी सभा के विशाल द्वार हिलने लगा और दरवाजे पर खड़ा दिखा अर्जुन। उसके साथ थे पर्वतीय कबीले की विशाल सेना। सभा में सन्नाटा छा गया, शक्ति का संतुलन पल भर में बदल गया। देवराज कांप उठा और वह चुपके से चला गया। सभा अब प्रतीक्षा कर रही थी कि भविष्य कौन लिखेगा। राजा स्तब्ध थे, पर उसकी आंखों में आशा की चमक लौट आई। अनाया आगे बढ़ी और स्पष्ट स्वर में बोली, मैं अर्जुन को चुनती हूं, पति और रक्षक दोनों के रूप में। सभा जय जयकार से गूंज उठी। अनाया ने अर्जुन का हाथ थामा। उनके प्रेम ने हर जंजीर तोड़ दी और राज्य को संकट से बचा लिया। और राजगढ़ के नए राजा का राज तिलक हुआ और उनकी रानी बनी राजकुमारी अनाया।